अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है जनरल साइंस। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको बता दिया गया टोटल सिलेबस में 20 प्रश्न आपके जनरल साइंस में पूछे जाएंगे और हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको बता दिया गया है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल या एक समान गति, एक समान वेग, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी कवर equal distance in equal interval of time, that means there is no change in velocity, that means acceleration जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन किए थे, acceleration constant if a body cover equal distance in equal interval of time a b c। कोई 3 पॉइंट ले a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर और B से C के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी है 10 मीटर। अगर कोई साइकिलिस्ट या कोई कार A से B तक पहुंचता है हाफ आवर में, A से B तक आधे घंटे में पहुंच जाता है और फिर B से C तक टाइम T2 जो है हमारा फिर से हाफ एन आवर, आधे घंटे लगते हैं 30 मिनट। तो हम क्या करें, एक समान चाल से हम इस दूरी को तय करें, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या नोट कर लें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेम कंडीशन है, डिस्टेंस हमारा सेम है, ए से बी तक डिस्टेंस सेम है, बी से सी तक डिस्टेंस सेम है, बट ए से बी तक पहुंचने में टाइम t1 लगता है आपका 10 मिनट और बी से सी तक जाने में t2 लगता है 5 मिनट। हुआ क्या? पहले 10 मीटर की दूरी हमको 10 सेकंड लगा कवर करने में और फिर 10 मीटर हम चल दिए 5 मिनट में। तो क्या हुआ? हमारी स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time or a body cover equal distance in unequal interval of time is called non-uniform motion। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती है या घटती है, जब स्पीड में चेंजेज आएगा तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म। सपोज करो इसकी जो वेलोसिटी है v बराबर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? आइए देखते हैं कौन सी वेलोसिटी होगी। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप कहोगे वेलोसिटी यहां भी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वेलोसिटी यहां भी 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी यहां भी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो हर जगह सेम है, हर पॉइंट पे है, फिर भी नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि हमने देखा अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझो आप, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी हमने बताया आपको, वेलोसिटी
वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो चीज तो मस्ट होना चाहिए अगर वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर, बट हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर यह कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट मींस कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जा रहा है, ठीक है। चलिए इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आप करते हैं प्रैक्टिस में। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आप बता दो फटाफट, कमेंट करो। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब एक होता है अपवर्ड मोशन, मोशन और दूसरा होता है डाउनवर्ड मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं दैट इज कॉल्ड अपवर्ड मोशन, और अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस पे ड्रॉप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मोशन, करेक्ट है। और ये दोनों आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है ना। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। h हाइट से, ये ग्राउंड सरफेस से हाइट h, यहां से हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सपोज करो यहां से यहां तक h1, ये हाइट h2, केवल इंटरवल की बात कर रहा हूं, और ये h3, यहां से यहां तक समय लग रहा है t1, ये t2 और ये t2, ठीक है। अगर इफ h1 is equal to h2 is equal to h3 then t1 बराबर t2 बराबर t3, ये स्टेटमेंट सही है अगर, बताइए। अगर हाइट सेम है, हाइट सेम है तो टाइम भी सेम लगना चाहिए, ये सही है, आपका आंसर होना चाहिए ये नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों, आइए देखते हैं। हाइट सेम है, अर्थ सरफेस से जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, घटता है। सबसे अधिक अगर ये अर्थ है तो ये इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। सरफेस पे ये इसका सरफेस होगा, अगर इस सरफेस की बात करें तो ये जो Fg होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से h हाइट पे जाएंगे Fg की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि अर्थ का अपना एक फील्ड है, एक रीजन है, उस रीजन तक ही फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एप्लीकेबल है। अगर हम इस हाइट को और बढ़ाते जाए, इस रीजन से निकल जाए जहां पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, तो बॉडी फिर से नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर इसके वेलोसिटी से मूव करता रहेगा इन आवर होल यूनिवर्स, चलता रहेगा। यू नो अबाउट यूनिवर्स,
कंडीशन, अगर h हाइट से किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं अर्थ के सरफेस, तो यहाँ आपको मैंने बताया हाइट वेरिएशन पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है। तो जो अगर यहाँ F1g है और यहाँ F2g, तो आप बताओ F1g और F2g में क्या रिलेशन होगा? क्या यहाँ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अधिक है या यहाँ? तो आपको पता है जितना हाइट पे हम लेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही कम होगा, तो F2g हमारा अधिक होगा। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। हाँ, ये होगा T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ये चीज समझ में आ रहा है आपके लिए? मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो h1 हाइट है वहां समय ज्यादा लगेगा और सेम उतनी ही हाइट आने में समय कम लगेगा, और बिल्कुल जो अर्थ के सरफेस के पास वाली हाइट है वहां और कम समय लगेगा। एनालिटिकल से आप सोचें तो आपको h हाइट से अगर किसी टावर से फेंक दिया जाए तो जैसे जैसे आप ग्राउंड सरफेस के करीब आओगे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम कंडीशन अगर अर्थ के सरफेस से किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से हम इस बॉल को क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे ज्यादा होता है, और इसी फोर्स के कारण, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, हमने तो बॉल को ऊपर फेंका, फिर ये नीचे क्यों आया? मैकेनिज्म ये है कि जो हम फोर्स लगाए मैक्सिमम फोर्स इसको h हाइट तक ले गए, यहाँ पर पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य, h हाइट। अब अगर ये बॉल यहाँ पहुंच गया तो वही रुक जाना चाहिए, लेकिन एक और फोर्स इस पे अप्लाई होता है जो अर्थ सरफेस के सेंटर की ओर होता है, और वो होता है Fg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स यहाँ से एप्लीकेबल होता है और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आता है। जैसे जैसे करीब आएगा ये फोर्स अधिकतम होने लगेगा और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और सिमिलरली जब हम h हाइट फेंकेंगे, u बराबर मान लो हम 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी बॉल को ऊपर की ओर उछाल दिए, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये मैकेनिज्म आप समझ ले। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का यही कॉन्सेप्ट है, इस पे यही बेस है, बाकी कुछ तो बहुत है। आपके एग्जाम के पैटर्न से ये सफिशिएंट है, इस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आप देखो क्या करते हैं, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी आप समझ लिए, तो अपवर्ड मोशन के लिए अगर हम h हाइट को फेंक रहे हैं तो a जो होता है वो -g के बराबर होता है एक्सेलरेशन, और ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, जिसकी वैल्यू होती है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 भी ले, ठीक है। तो a माइनस g होगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या बनता है, v बराबर u माइनस gt, हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस at, यही तो है इक्वेशन ऑफ मोशन। a की जगह पर हम रिप्लेस करते हैं, एक्सेलरेशन था हमारा लीनियर मोशन के लिए, है ना, लीनियर मोशन। अब हम क्या कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो a की जगह पे एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो g होगा। अब अपवर्ड मोशन में अगर हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये जो g होगा वो माइनस होगा, तो इक्वेशन हमारा बन जाता है v बराबर u प्लस at, a की जगह पे हम माइनस g रखेंगे तो v बराबर u माइनस gt। सेकंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, सेम चीज है। और यहाँ आपका क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a को रिप्लेस कर दिए माइनस g से तो माइनस हाफ at स्क्वायर, एंड फाइनल v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a 2gh। अब यहाँ इक्वेशन लिखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है हमारा, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना
अपवर्ड मोशन के लिए ये फिनोमेना आप याद रखें। और नेक्स्ट था आपका डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं। कब, जब हम h हाइट से बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो a बराबर होता है प्लस g। और ये चीज आप समझ रहे हो, इसको हम अर्थ सर्कल से ऊपर की ओर अगर फेंके तो a बराबर होता है माइनस एंड सॉरी यहाँ भी h रहेगा, ठीक है। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। सेम चीज है इन तीन इक्वेशन पे। अगर अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से पढ़ करोगे तो ये क्वेश्चन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करो। चलिए, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है। चलिए मिटाने से क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चलिए, ये आपका टावर है ना, कोई मीनार है, ये आपका यहां से किसी बॉल को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो ये यहां तक पहुंचने में जो टाइम लेता है वो 4 सेकंड लेता है, 4 सेकंड का समय। तो हमें ये पता करना है मीनार की हाइट कितनी है। सॉल्व करें आप इसको। अच्छा, डाउनवर्ड इसको तो मिलाएंगे, यहाँ पे हमको ये कंसीडर करना है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी तो हो रहा है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन है, ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा आ गया केस मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड के लिए इन तीन इक्वेशन का यूज करते हैं, और अपवर्ड के लिए जो भी इरेज करते हैं उसका यूज करते हैं। तो हमारा डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, हमको निकालना हाइट। हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला, इसमें भी h है और इसमें भी h। चलिए, वेलोसिटी नहीं दिया, वेलोसिटी नहीं दिया है। अगर आपको ये लगे कि प्रारंभ से 4 सेकंड बाद ये नीचे गिर गया, तो प्रारंभिक वेग u को हम क्या मान लेते हैं, 0। एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन a बराबर क्या होगा, g। यहाँ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g के बराबर ही होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में a की वैल्यू प्लस g लेते हैं। h हमको कंसीडर करना है, टाइम हमारे पास दिया 4 सेकंड। इस इक्वेशन में पुट करना, देखो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चलिए, u 0 है तो ut 0, 1/2 g को अगर हम 9.8 ले, आंसर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, पॉइंट में आया तो पॉइंट में ले लेना, नहीं तो लगभग 10 ले लें और इनटू 4 का स्क्वायर, 4 सेकंड में 4 का 16, तो ये हो गया 5 इंटू 16। तो ये आंसर आपका हो गया 80 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 80 मीटर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड में अंतर यही है कि एक को प्लस ही लेते हैं, माइनस ही लेते हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। तो लगे रहें, बने रहें हमारे चैनल के साथ, और आप चैनल पढ़ो ना, उसको सब्सक्राइब भी करो। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए रिजल्ट